ब्रह्म ने परमात्मा, सत्य, जो ऐसी सत्ता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ऐसे महासमुद्र हैं जिसमें कभी बाढ़ नहीं आती। उसका जल न कभी घटता है न बढ़ता है। ऐसे महासमुद्र जो सत्य हैं, जो सत्य स्वरूप हैं। सत्य माने जो अविनाशी सत्ता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जगत नियंता हैं, विश्व के प्राण केंद्र हैं, जो संसार के प्रमुख हैं, उनका ब्रह्म शब्द से उनका बोध होता है। दूसरा है चर्य। खाते हुए चलने को कहते हैं चरना। वैसे चलते हुए नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल ये जानकारी नहीं होने से कि खाना किसको कहते हैं, चरना किसको कहते हैं, बहुत सारे लोग आज चलते चलते खाते हैं। तो इसको खाना नहीं कहना चाहिए, संस्कृत में इसके लिए वर्ड शब्द है चरना। तो मनुष्य तो चर नहीं सकता, बैठ के खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, आहार लेना चाहिए। तो यहां ब्रह्मचर्य के साथ चर्य का क्या मतलब है कि कर्म करना और ब्रह्म का भाव लेकर के, ब्रह्म का भाव लिया लेकिन कर्म नहीं किया तो ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मचर्य में, चर्य में कार्यशीलता है। हम काम कर रहे हैं लेकिन काम में भगवान का भाव भी ले रहे हैं। इंद्रियां कर्मरत है लेकिन मन है भावरत। ब्राह्मी भाव हम बार बार ले रहे हैं। इस प्रकार से दुनिया के कोई भी काम करें और उसमें ब्रह्म का भाव आरोपित करते हैं भाव रूप में मन से, तो उसे धीरे धीरे अभ्यास ऐसा होता है कि उस आदमी से तो गलत काम होगा नहीं। ब्रह्म का भाव लेकर के आदमी चोरी नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, दूसरे को दगा नहीं दे सकता। इसलिए लौकिक जीवन तो पवित्र होगा इसमें, लेकिन लौकिक तौर पर जो धर्म साधना से वंचित होते हैं, डरते हैं कि हम साधना नहीं करेंगे, इसलिए कि ब्रह्मचर्य का लौकिक अर्थ जो प्रचलित है उसको लेते हैं वीर्य धारणम। तो मनुष्य जो भोजन करता है उसका अंतिम जो 7वां स्टेज है शुक्र, वो तो जीवन के लिए आवश्यक है, उसको तो धारण करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ के लिए भी तो कुछ नियम है। इसलिए ब्रह्मचर्य 2 प्रकार का है। एक तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और उसका पालन ब्रह्मचारी और सन्यासी करते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिनके शरीर का एक बूंद शुक्र भी किसी गलत काम में नहीं प्रयोग हो सकता। वो ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ग्लैंड्स के लिए खुराक है। और जितना मजबूत नर्वस सिस्टम होगा, ग्लैंडर शरीर होगा, ब्रेन जितना सबल होगा, धर्म पथ पर चलने में उतना ही सहायक होगा। इसलिए शुक्र क्षय नहीं करता और शुक्र का पचन करता है। लेकिन लिम्फ से ही शुक्र बनता है टेस्टिस ग्लैंड में जाकर। इसलिए उसके अपचय को बचाने के लिए धर्म साधना में विधान है उपवास का। उपवास के द्वारा जो लिम्फ से
शुक्र का कन्वर्शन का स्टेज है वो नियंत्रित रहता है। इसलिए फास्टिंग नहीं, उपवास। उपवास, उप माने समीप, वास माने रहना। जब सत्य के समीप मन हो, धर्म के समीप मन हो, परमात्मा के करीब जब मन हो, उस दिन जो हम उपवास कुछ भोजन नहीं करते और पेट का काम बंद है और मन परमात्मा में लगा हुआ है, डाइजेस्टिव प्रोसेस सब आराम में है, उसको उपवास कहते हैं। इसलिए उपवास के द्वारा हम लिम्फ के ओवरफ्लो को कंट्रोल करके हैं, शुक्र को अपच से हम बचा करके उसका पचन शरीर में करते हैं, और वो साधक मजबूत नर्वस सिस्टम से, एकाग्र मन से परमात्मा पथ पर आगे चलता है। लेकिन गृहस्थ के लिए प्रजापात्य और ब्रात्य ब्रह्मचर्य का विधान है कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, नियम से रखते हुए, संयम बरतते हुए वंशवर्धन के लिए गृहस्थ धर्म का सहारा लेता है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करके इस प्रकार का धर्म पथ पर चल करके धर्म साधना कर सकता है। इसलिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं है कि हम गृहस्थ हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते इसलिए साधना नहीं करेंगे। उसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रजापात्य और ब्रात्य ब्रह्मचर्य का तो पालन करेगा और मन को परमात्मा में लगाने की विद्या सीखेगा, मन को परमात्मा में रखे। इसलिए गृहस्थ धर्म से साधना जीवन प्रभावित नहीं होती। संयमित लोग, क्योंकि दुनिया में तो गृहस्थ ही ज़्यादा है, तो क्या गृहस्थ धर्म के पथ पर नहीं चल सकते? उनके लिए भी ये रास्ता है, उनके लिए भी विधान है। इसलिए उनको इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, कतई डरने की आवश्यकता नहीं। अगर इससे वो डर के रह जाएंगे तो जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, बुढ़ापा हो जाएगा, मन तो बूढ़ा होता नहीं है और संयम का रास्ता अपनाया नहीं, तो बुढ़ापे में जब ये वृत्तियां तंग करेगी तो तब क्या होगा? क्योंकि बुढ़ापे में जब इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई, तब तो जैसे अब जवानी में दुनिया का भोग करके सुख प्राप्त करते थे वैसा तो कर नहीं सकते। इसलिए धर्म साधना करने वाले को हर समय उसको सुख है। जवानी में संयम से लंबे समय तक अपनी जवानी को बनाए रख सकता है, और बुढ़ापा सुखमय होगा क्योंकि जवानी में संयम बरता है। बुढ़ापा कष्टकारक नहीं होगा ऐसे साधक का। इसलिए पूरे जीवन के लिए इस शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं। हर स्टेज में साधना ब्रह्मचर्य अपने सही स्वरूप में मदद करती है और जीवन को सुखमय बनाती है, परमात्मा की तरफ चलने के लिए रास्ता प्रशस्त करती है। तो तीसरा भय है कि आदमी डरता साधना लेने से, करने से, इसलिए कि हमको सांसारिक सुख से हम वंचित हो जाएं, हम संसार का भोग नहीं कर सकते। इसलिए बहुत लोग नौजवान तबके से अगर पूछा जाए साधना के बारे में तो बोलेंगे अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी तो हमने दुनिया देखी कितनी दिन। वो बच्चे दुनिया देखने का मतलब नहीं समझते। अगर वो समझते हैं कि साधना लेने से सांसारिक सुखों से हम वंचित हो जाएंगे, ये भी धारणा गलत है।
साधना लेने से वो किसी सुख से वंचित नहीं हो रहे हैं, बल्कि सुख को लेने की, दुनिया को भोगने की उनकी क्षमता बढ़ रही है। इसलिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, योग है कर्म कुशलता। इसलिए अगर दुनिया में रहना है आदमी को, और दुनिया में तो रहना ही है, जन्म हुआ है दुनिया में, पल रहे हैं दुनिया में, जिम्मेवारी लिए हैं दुनिया की, तो धर्म साधना तो सबके लिए आवश्यक है। इसलिए शास्त्र में ये आदमी को आदेश दिया गया है, शास्त्र का आदेश है कि धर्म साधना हर पन में आवश्यक है, जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। आदमी विद्यार्थी जीवन में साधना करेगा इसलिए कि उसका काम है विद्याध्ययन और ब्रह्म साधना। क्योंकि जब आदमी की अकल खुल जाती है, उसी समय आदमी काम अर्थ धर्म मोक्ष के रास्ते पर लग गया। तो आदमी इंटीग्रेटेड लाइफ की तैयारी करता है वहीं से, और शिक्षा से संसार में जीने के लिए कुशलता हासिल करेगा, धर्म साधना से एकाग्रता हासिल करेगा। तो अधिक मन लगा करके जो जिस समय काम कर रहा है उस काम में उसका अधिक मन लगेगा। लेकिन अगर आदमी डरता है और विरोधी भाव से अगर डरता है, तो एक वृत्तियों से लड़ने से काम नहीं चलेगा। मनुष्य के सामने, साधक के सामने उसके खड रिपु है और अष्टपाश है। इसलिए इसके लिए तो विधान उसको करना ही पड़ेगा। खड रिपु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये है दुश्मन, ये है रिपु। और अष्टपाश हैं घृणा, शंका, भय, लज्जा, क्रोध, शील, मान, जुगुप्सा। ये अष्टपाश बांध के पटक दिया और खड रिपु उसको धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। तो अगर खड रिपुओं और अष्टपाश से वो लड़ने के लिए तैयारी नहीं करता तो दुनिया का सुख नहीं हासिल कर सकता। काम है, काम माने केवल सेक्स नहीं, काम माने कामना। ये रिपु है। अगर मन की सारी शक्तियां लौकिक कामनाओं में लगा दी गई तो संसार चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, हमारी कामनाओं के दायरे से कम ही आता है। पूरे संसार का मालिक बनने के बाद भी ये कामनाएं तृप्त नहीं होगी। इसलिए काम सुख बनने से दुख है। इसलिए काम सुख दास न बने, राम सुख दास बने। इसलिए काम रिपु से साधक को बच के रहना होगा। दूसरा रिपु है क्रोध। क्रोध की अवस्था में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम एजिटेट हो जाता है, दिमाग पूरा काम नहीं करता। अगर पश्चिम के देशों में किसी को गुस्सा आ गया और 10 मिनट गुस्सा रहा तो बोलते हैं द मैन वाज मैड फॉर 10 मिनट्स।
इसको पागलपन कहते हैं। पागल तो उसी को कहते हैं जो इरिलेवेंट टॉक करे, जो होश हवास में न रहे। तो क्रोध की अवस्था में आदमी के दिमाग का संतुलन नहीं रहता। तो धर्म साधना में इनको दिशा देने का तरीका है कि अगर हमको कामना है तो हम इतनी बड़ी कामना कर लें कि हमको क्या चाहिए, हमको परमात्मा चाहिए।